नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि और भगवान कृष्ण के भक्त थे। 2. नरसिंह मेहताई गुजरात में खोजी गई मकड़ी की एक नई प्रजाति है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, रॉटरडैम कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका मकसद रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना है। 2. यह कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति यानी PIC प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, खबरों में चर्चित मेईतेई लोग निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? इसका सही जवाब था मणिपुर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दुनिया का 1/4 से अधिक का गेहूं का निर्यात रूस और यूक्रेन से होता है। 2. गेहूं के आयात के मामले में मिस्र दुनिया भर में शीर्ष पायदान पर है। 3. हरित क्रांति की सफलता ने खरीफ फसलों खासकर गेहूं के उत्पादन में विशेष योगदान दिया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल संधि और समुद्र या जल निकाय का जुड़ाव। 1. फार्मोसा जलडमरू मध्य, जावा सागर और हिंद महासागर। 2. बोस्फोरस जलडमरू मध्य, काला सागर और मरमारा सागर। 3. हडसन जलडमरू मध्य और हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, बाल्टिक देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूरोप का दक्षिण पूर्वी भाग है जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश शामिल हैं। 2. लिथुआनिया में सबसे बड़े अल्पसंख्यक रूसी हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, भारत में सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली भारतीय सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी समितियों और सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय अधिनियम के जरिए शासित होती हैं। 2. 1919 में सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया और प्रांतों को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, मिलन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है। 2. इस साल के लिए इस अभ्यास की थीम कैमराडरी कोहेजन कोलैबोरेशन है। 3. यह अभ्यास केवल 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर आधारित सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही जवाब था कर्नाटक। अंतिम प्रश्न था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। 2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर विंग यानी UAW की स्थापना 2001 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सराय घाट की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ी गई थी। 2. यह एक नदी पर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक है जिसमें अहोमों ने अंग्रेजों पर जीत हासिल की थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 से 28 फरवरी तक 3 दिन के असम दौरे पर रहेंगे। लचित बोरफुकन को 1671 में हुई सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था। इस लड़ाई में मुगल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल किया गया था। गौरतलब है कि सराय घाट की लड़ाई 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ी गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। यह एक नदी पर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक है। इस युद्ध में मुगलों पर अहोमों की जीत हुई, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1।
हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रही नाथ द्वारा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस शैली से है? मेवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली, हाड़ौती चित्रकला शैली या फिर धुंधर चित्रकला शैली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवाड़ चित्रकला शैली। हाल ही में स्वर्गीय गोकल लाल मेहता के संग्रह से 60 लघु कृतियों की एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। नाथ द्वारा चित्रों को उनके विशिष्ट रंग और विवरण के उपयोग के लिए जाना जाता है। इन चित्रों में देवता के रूप में श्याम यानी श्री कृष्णा का चित्रण किया जाता है। पिछवाई कलाकृति भी इसी का हिस्सा है। पिछवाई शब्द का अर्थ है पीछे वाली। पिछवाई चित्र आकार में बड़े होते हैं और इन्हें कपड़े पर बनाया जाता है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर तथा अन्य मंदिरों में मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाने के लिए इन वृहद आकार के चित्रों को काम में लिया जाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय चित्रकला की कुछ अहम शैलियों में से एक रही है। इस चित्रकला शैली को मेवाड़ की हिंदू रियासत में विकसित किया गया है। मेवाड़ चित्रकला शैलियों में शामिल पेंटिंग्स हैं नाथ द्वारा चावंड, उदयपुर, सावर और देवगढ़ पेंटिंग। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवाड़ चित्रकला शैली। अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह साइबर अटैक का एक प्रकार है जिसका उपयोग अमेरिका ने रूस के खिलाफ किया है। 2. इसमें किसी ऑनलाइन सर्वर, वेबसाइट अथवा सर्विस को बाधित कर दिया जाता है ताकि यूजर उस वेबसाइट या सर्विस को एक्सेस ना कर सके। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। बीते दिनों रूस ने यूक्रेन के खिलाफ काफी मात्रा में साइबर अटैक किए हैं। इसके लिए रूस ने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS अटैक का उपयोग किया है। अतः कथन एक सही नहीं है। इसमें किसी ऑनलाइन सर्वर, वेबसाइट अथवा सर्विस को बाधित कर दिया जाता है ताकि यूजर उस वेबसाइट या सर्विस को एक्सेस ना कर सके। अतः कथन 2 सही है। इस अटैक में किसी वेबसाइट की हैंडलिंग सीमा पर अटैक कर टारगेट किया जाता है। इसके लिए भारी मात्रा में विभिन्न नेटवर्क सोर्सेज से ट्रैफिक भेजा जाता है जिससे एक समय बाद वह टारगेट क्रैश हो जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दुनिया भर में उगाई जाने वाली कॉफी सदियों पहले ब्राजील के प्राचीन कॉफी जंगलों में पैदा की जाती थी। 2. भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। 3. भारत में मुख्यतः अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन या फिर केवल 2 और 3? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। मौजूदा रूस यूक्रेन संकट ने भारतीय कॉफी के निर्यात को प्रभावित किया है। दुनिया भर में उगाई जाने वाली कॉफी सदियों पहले इथियोपिया के पठार पर प्राचीन कॉफी के जंगलों में उगाई जाती थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में कॉफी को 17वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। मान्यता है कि मक्का जाने वाले एक भारतीय तीर्थ यात्री ने 1670 में यमन से कॉफी के 7 बीज भारत लाए और उन्हें कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियों में उगाने के लिए लगाया। उस समय कॉफी के बीज को अरब से बाहर ले जाना गैर कानूनी था। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अतः कथन 2 सही है। कॉफी की 2 मुख्य किस्में अरेबिका और रोबस्टा भारत में उगाई जाती हैं। भारत में रोबस्टा कॉफी का उत्पादन अरेबिका से लगभग 2 गुनी मात्रा में किया जाता है। अतः कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा एक गुप्त समाज था। 2. इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी किशन वर्मा ने की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वह एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक थे। उन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। यह क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा एक गुप्त समाज था। अतः कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। वे यूनाइटेड किंगडम गए और वहां इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े।
हिंदू महासभा के गठन में भी वे शामिल हुए। वे 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक किताब लिखी। उन्होंने हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक की भी रचना की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है धर्म गार्जियन अभ्यास यानी एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2. यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। भारतीय और जापानी सेनाओं के बीच कर्नाटक में वार्षिक धर्म गार्जियन अभ्यास शुरू होने वाला है। यह अभ्यास 27 फरवरी से शुरू होगा और 10 मार्च तक चलेगा। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। अतः कथन 1 सही है। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजधानियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। 1. बुडापेस्ट, 2. वार्सा, 3. वियना, 4. विनियस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 4, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4 या फिर 4, 2, 1, 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4, 2, 3, 1। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने आज दिल्ली और मुंबई से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए 2 उड़ानें शुरू की। विनियस लिथुआनिया की राजधानी है, वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, 4, 2, 3 और 1। अगला प्रश्न है अलाबोई का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मुगल और राजपूत, बीजापुर और अहमदनगर राज्य, मुगल और अहोम शासक या फिर ब्रिटिश और डच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुगल और अहोम शासक। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम में अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी। 1669 में औरंगजेब ने राजपूत राजा राम सिंह प्रथम को अहोमों द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने के लिए भेजा। अलाबोई की लड़ाई 5 अगस्त 1969 को उत्तरी गुवाहाटी में अलाबोई हिल्स पर लड़ी गई थी। असम के पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस युद्ध में 10,000 अहोम मारे गए थे। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, मुगल और अहोम शासक। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वीटो पावर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यदि 2 स्थायी सदस्यों ने यूएनएससी में विपक्ष में वोट डाला हो तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। 2. यूएसएसआर ने पहली बार 1957 में कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक, यानी केवल दूसरा कथन सही है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को तुरंत रोकने की बात कही गई थी। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य को एक मत का प्रयोग करने का अधिकार होता है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। इनके पास एक स्पेशल वोटिंग पावर होता है जिसे राइट टू वीटो के रूप में जाना जाता है। यदि उनमें से किसी एक ने भी यूएनएससी में विपक्ष में वोट डाला हो तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। अतः कथन 1 सही नहीं है। वीटो पावर दरअसल एक स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य के बीच के अंतर को दिखाता है। यूएसएसआर ने पहली बार 1957 में कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने भारत भारतीयों के लिए के अर्थ में स्वराज का पहला नारा दिया था। 2. उन्होंने मुंबई में औपचारिक रूप से पहली आर्य समाज इकाई स्थापित की थी। 3. उनके द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध उद्धरण है द टंग शुड एक्सप्रेस व्हाट इज इन द हार्ट। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस महापुरुष को समर्पित हैं? राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती।
आज यानी 26 फरवरी को पूरे देश में महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जा रही है। एक समाज सुधारक, दार्शनिक, सामाजिक नेता होने के नाते स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बेहतर समाज को आकार देने का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों की घोर निंदा की, जबकि विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए के अर्थ में स्वराज का पहला नारा दिया था। उन्होंने मुंबई में औपचारिक रूप से पहली आर्य समाज इकाई स्थापित की थी। उनके द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध उद्धरण है, द टंग शुड एक्सप्रेस व्हाट इज इन द हार्ट। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? जर्मनी, रूस, फ्रांस या फिर यूक्रेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हाल ही में मैक्सिको ओपन से बाहर कर दिया गया है। मैच के दौरान एम्पायर के साथ बदसलूकी करने के कारण ज्वेरेव को यह सजा दी गई, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके अलावा सोमवार को जारी होने वाले एटीपी रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। दरअसल सर्बिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दुबई ओपन के क्वार्टर फाइनल में जीरी वेस्ली से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही जोकोविच अब वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी से पीछे खिसक गए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। 2. चीन विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। 3. जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कम मात्रा में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।